डीएम साहब साधारण कपड़ों में अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, जिसने अभी परचून की दुकान खोल रखी है। वह उसकी दुकान पर ही चले गए थे और उनका दोस्त उन्हें देखकर बड़ा ही खुश होता है। उसके बाद वह डीएम साहब को दुकान पर बैठा है और कुछ काम का बोलकर मार्केट चला जाता है। डीएम साहब दुकान की रखवाली कर रहे थे और तभी वहां पर दो पुलिस वाले साइड के ही थाने से आ गए थे, जो दुकान से ज्यादा दूर नहीं था। उसके बाद वह पुलिस वाले कुछ सामान लेते हैं और सामान लेकर बिना पैसे दिए हुए वहां से जाने लगते हैं। अब डीएम साहब को यह बात बड़ी बुरी लगती है तो वह उनसे पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले उल्टा डीएम साहब को धमकाने लगते हैं। इसके बाद उन पुलिस वालों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था उन पुलिस वालों के साथ, इससे आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक आनंद नाम का लड़का रहा करता है, जो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और उसके पिता खेतीबाड़ी किया करते हैं। आनंद के पिता उससे कहा करते हैं कि बेटा, खेतीबाड़ी में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो तू पढ़ाई लिखाई करके कोई बड़ा अधिकारी बन जा, ताकि तुझे ये सब कुछ ना झेलना पड़े जो कुछ मैं अपनी जिंदगी में झेल आया हूँ। आनंद अपने पिता के कहे अनुसार पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था और वह हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुआ करता। आनंद का एक दोस्त था जिसका नाम था आशीष। आशीष उनके पड़ोस में ही रहा करता है और उसके पिता की मार्केट में दुकान है और उसी से उनके घर का गुजर बसर हुआ करता है। दोनों स्कूल के टाइम से काफी अच्छे दोस्त थे और उसके बाद उनकी दोस्ती और आगे भी बढ़ती रहती है। इसके बाद आनंद अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है। जिस कॉलेज में आनंद ने एडमिशन लिया था उसी कॉलेज में आशीष ने भी एडमिशन ले लिया था और दोनों एक साथ ही कॉलेज जाया करते और एक साथ ही वहां से वापस आया करते। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी। आनंद के पिता उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसे पैसा दे दिया करते और वो पढ़ाई लिखाई मन लगाकर किया करता। लेकिन तभी अचानक से आनंद की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद घर के अंदर पैसों की तंगी आने लगती है। अब आनंद जैसे ही देखता है कि घर के अंदर पैसों की तंगी आ रही है तो उसके बाद वह घर वालों से पैसे लेना बंद कर देता है। आनंद चाहता है कि वह कहीं पर छोटा मोटा काम कर ले, ताकि उसके परिवार को और ज्यादा मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। उसका पिता उससे कहता है कि बेटा, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी इस जमीन को बेच देते हैं और उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो बाद में इस जमीन को खरीद लेना। लेकिन आनंद अपने पिता से मना कर देता है, कहता है कि नहीं बाबूजी, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जमीन एक बार हमारे हाथ से चली गई तो उसके बाद इसे वापस लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई के लिए खुद से मेहनत कर लूंगा, आप केवल परिवार का ध्यान रखिए, इतना ही काफी है। उसके बाद आनंद का पिता खेतीबाड़ी के साथ साथ दूसरों की मजदूरी भी करने लगता है और अपनी पत्नी का इलाज कराने लगता है। इधर जो आनंद है वह भी छोटा मोटा काम इधर उधर किया करता और उस काम को करने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को भी किया करता है। लेकिन जब से आनंद काम करने लगा था तब से उसकी पढ़ाई लिखाई खराब होने लगी थी, क्योंकि काम करने के टाइम पर वह पढ़ाई नहीं कर पाता था। अब ये बात आनंद के पिता को भी पता चलती है, लेकिन वह मजबूर है, करे भी तो क्या करें। वह कई बार अपने बेटे से जिक्र कर चुका है जमीन को बेचने के लिए, लेकिन उसका बेटा इस चीज के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे आनंद की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन उसने एवरेज नंबरों से पास की थी। इस बात से आनंद भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक सपना देख लिया था कि उसे बड़ा अधिकारी बनना था और इस तरह से वह कभी भी बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता। इसके बाद आनंद अपने लिए कुछ ऐसा काम चुनने लगता है जिस काम से वह पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से कर सके और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं हो। इसी बात को सोचकर आनंद इधर उधर काम ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उसे काम भी मिल जाता है। एक बड़ा सा बंगला था जिसके अंदर दो बुजुर्ग पति पत्नी रहा करते थे और उनके घर की गाड़ी को साफ करना था, लॉन में पानी देना था और एक कुत्ते को घुमाना था। इसके लिए वह
लोग उसे 10,000 दे रहे थे तो आनंद को यह काम काफी अच्छा लगता है क्योंकि ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, थोड़ी देर का काम करने के बाद वह अपनी पढ़ाई लिखाई पर अच्छी तरह से फोकस कर सकता है क्योंकि अब तक जो वह काम किया करता था तो उसमें पूरे दिन भर उसे काम करना पड़ करता था, लेकिन यहाँ पर उसे महीने के 0-0 मिलेंगे और साथ में उसे काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आनंद उस काम को करने लगता है और उस काम को करके अपने पिता को भी सहारा देने लगता है। अब यहाँ से आनंद रोज अपने घर के लिए जाया करता और वहां से वापस आकर यहाँ पर काम किया करता अपने गांव से, और उस शहर तक जाने के लिए उसे लगभग 20 मिनट का समय लगा करता था। तो सुबह शाम 20-20 मिनट करके उसके 40 मिनट खराब हो जाते थे और ये बात आनंद को अच्छी नहीं लगती है। आनंद उसी शहर के अंदर एक किराए का कमरा ले लेता है और उसी में बैठकर पढ़ाई लिखाई करने लगता है। आनंद दिन रात एक करता है और दिन रात एक करने के बाद यूपीएसएससी की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसको मेहनत करते हुए 1 साल बीत जाता है। उसका दोस्त आशीष एक दिन मार्केट में घूम रहा था और उसी समय आनंद उन बुजुर्ग दंपति के कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर निकलता है और दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। अब जैसे ही आशीष देखता है कि आनंद कुत्ते को घुमा रहा है तो वह उससे पूछने लगता है कि यह तुम्हारा कुत्ता है, तो वह बताता है कि नहीं यार, मेरा कुत्ता नहीं है, मैं तो पैसों से कुत्ते को घुमाया करता हूँ, तो इससे मेरा खर्चा भी निकल आता है और अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे टाइम भी मिल जाता है। अब आशीष को आनंद की हालत के बारे में पता था तो वह उससे कहने लगता है कि भाई, इस तरह से कोचिंग नहीं हो पाएगी, तुझे एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो आनंद कहता है कि नहीं यार, इतने पैसे मेरे पास नहीं है और मैं अकेला रहकर पढ़ाई कर लूंगा। अब आशीष, जो कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाई किया करता था, वह अपने दोस्त की मुसीबतों को समझता है और उससे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कोचिंग सेंटर के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाता है और आशीष जब तक पढ़ाई करता है तब तक उसे अपने कोचिंग सेंटर के नोट्स प्रोवाइड कराता रहता है। अब तभी एक दिन आशीष का फोन आनंद के पास आता है और वह उससे कहता है कि भाई, अगर तू बुरा ना माने तो जहां पर मैं कोचिंग किया करता हूं यहाँ पर एक लाइब्रेरियन की जॉब है, जिसे रहने के लिए कमरा भी दे रहा है मालिक, और साथ में उसे 24 घंटे के लिए वर्कर चाहिए। अब इस बात को सुनकर आनंद को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर ज्यादा काम नहीं था, केवल 24 घंटे लाइब्रेरी का ध्यान रखना था और कुछ भी काम नहीं था। इसके बाद आनंद इस काम के लिए तैयार हो जाता है और वहां से सीधा वहां पर चला जाता है जहां पर उसका दोस्त आशीष उसे बुलाता है। इसके बाद आनंद वहां पर रहकर लाइब्रेरी को संभाला करता और जितना भी उसे टाइम मिला करता उस टाइम में वह अपनी पढ़ाई लिखाई किया करता। वहां पर यूपीएसएससी वाले स्टूडेंट भी आते हैं तो उनके साथ आनंद की अच्छी खासी जमा करती है और उनके साथ रहकर वह तैयारी करने लगता है। वह अपनी सैलरी में से खाने पीने लायक पैसे रख लिया करता और बाकी पैसों को गांव में अपने पिता के पास भेज दिया करता और इसी तरह से काम करता रहता है। इधर उसका दोस्त आशीष भी वहां पर आया करता, लेकिन धीरे धीरे आशीष अपनी हिम्मत हार जाता है और वह वहां से छोड़कर गांव में चला जाता है। आनंद अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारा था और वह दिन रात एक करके मेहनत करता रहता है। धीरे धीरे उसको 4 साल बीत जाते हैं वहां पर मेहनत करते हुए, और 4 साल के अंदर आनंद पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा तेज हो गया था। जो भी स्टूडेंट उस लाइब्रेरी पर तैयारी करने के लिए आया करते थे वो पढ़ाई लिखाई में उन सबसे अच्छा था, तो इसी वजह से वह लोग उससे कहने लगते हैं कि अब तू पूरी तरह से तैयार है और अब तुझे यूपीएस का टेस्ट दे देना चाहिए। इसके बाद आनंद अपना फॉर्म फिल करता और फॉर्म फिल करने के बाद पहली बार उस टेस्ट में बैठता है। पहली बार बैठने के बाद आनंद ने प्री आराम से क्वालिफाई कर लिया था और उसके बाद मैन और इंटरव्यू दोनों भी अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लिए थे। पहली बार में ही आनंद का नंबर पड़ जाता है, लेकिन इस पहली बार के लिए उसने 9 साल तक मेहनत की थी और 3 साल मेहनत का रिजल्ट उसे मिल गया था। अब वह एक डीएम बन चुका है और इसके बाद उसे ट्रेनिंग करनी है। ये बात अब उसके गांव में भी पता चलती है तो चारों तरफ लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और आनंद की वाहवाही पूरे गांव में हो जाती है। इधर उसका पिता भी इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश है और वह अपने बेटे को बहुत बहुत बधाई देता है और कहता है कि बेटा, तूने आज मेरा सपना पूरा कर दिया। इसके बाद आनंद कुछ दिनों के लिए अपने गांव आ जाता है और बाद
मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और कुछ दिनों में आनंद की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। आनंद की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी और उनकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो गई थी। आनंद अच्छी तरह से मेहनत और ईमानदारी से वहां पर काम किया करता और सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया करता। आनंद को नौकरी करते हुए लगभग 1 साल बीत गया था और 1 साल बाद आनंद का ट्रांसफर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है और वहां रहकर उसे कार्यभार संभालना पड़ता है। इसके बाद आनंद वहां पर चला जाता है और मेहनत और ईमानदारी से वहां पर काम करने लगता है। डीएम साहब जहां पर भी काम किया करते वहां के सभी अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी थे वह अच्छी तरह से उन्हें जान पहचान जाया करते, क्योंकि डीएम साहब का नेचर बड़ा ही अच्छा था। आनंद के कई दोस्त भी बनते हैं और कई दुश्मन भी बनते हैं और इसी तरह से वह काम करता रहता है। अब कुछ दिनों बाद आनंद के गांव में एक त्योहार आता है और उस त्योहार के लिए उसके माता पिता भी उसे गांव बुलाने लगते हैं, तो आनंद भी उनकी बात से एग्री होता है और वहां से छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह अपने गांव के सभी पुराने दोस्तों से मिलता है। उसे पता चलता है कि आशीष के पिता ने गांव छोड़ दिया है और वह पास ही के शहर में रहा करता है और वहीं पर आशीष अब परचून की दुकान संभाला करता है। इसके बाद आनंद साधारण से कपड़ों में अपने घर से निकलता है और सीधा आशीष के पास उसकी परचून की दुकान पर पहुंच जाता है। आशीष अपनी दुकान पर बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी आनंद वहां पर जाता है और उससे कहता है कि भाई साहब ये सामान कितने का है। तो आशीष एकदम से ऊपर की तरफ देखता है क्योंकि उसकी आवाज उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। इसके बाद जैसे ही वह देखता है कि सामने आनंद खड़ा हुआ है तो एकदम से खुश हो जाता है और अपने काउंटर से बाहर निकलकर आनंद को गले से लगा लेता है। आशीष कहता है कि यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, एक डीएम होने के बावजूद भी। तो वह कहता है कि यार डीएम तो मैं बाद में हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो दोस्त होने के नाते तुमसे मिलना तो बनता था। वैसे भी मैं गांव में छुट्टी लेकर आया था तो मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हो और तुम यहाँ पर परचून की दुकान चलाया करते हो। तो आशीष उसे बताता है कि हाँ भाई, हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, घर वालों ने मेरी शादी करा दी है और अब उसके बाद मुझे कमाना तो पड़ेगा ही। ऐसा कहकर उन दोनों में थोड़े बहुत हंसी मजाक होते हैं, लेकिन तभी जो आशीष होता है वह उसके खाने पीने के लिए कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाने लगता है। कहता है कि यार आनंद, तू थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ, मैं अभी आता हूँ, मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम है और तब तक तुझे दुकान का ख्याल रखना है। अब आनंद आशीष से मजाक करते हुए कहता है कि यार तूने तो मुझे कलेक्टर से डायरेक्ट दुकानदार बना दिया, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामान को बेचता फिरूं। तो वह कहता है कि नहीं यार, थोड़ी देर की बात है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहकर आशीष वहां से चला गया था और डीएम साहब दुकान पर दुकानदार बनकर बैठे हुए थे। उन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे थे, ज्यादा कोई तामझाम उनके पास नहीं था। और तभी वहां पर पास ही के थाने से 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उस दुकान से कुछ सामान की खरीदारी करने लगते हैं। आनंद जैसे तैसे देख देख कर उन्हें कुछ सामान दे देता है और उस सामान को लेने के बाद वह बिना पैसे दिए हुए वहां से जाने लगते हैं। अब जैसे ही डीएम साहब देखते हैं कि यह पुलिस वाले अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और यहाँ से बिना पैसे दिए खरीदारी करना चाहते हैं, तो डीएम साहब उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद जो डीएम साहब है उनसे कहने लगते हैं कि साहब, अगर आप यहाँ से सामान लोगे तो आपको पैसा भी देना होगा, तो मेरे पैसे दे दीजिए और उसके बाद ही आप सामान लेकर जा सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वाले थोड़े से हैरान होते हैं, क्योंकि अक्सर वह ऐसी दुकानों पर से सामान ले लिया करते थे और कोई भी उनसे पैसे के लिए नहीं कहा करता था। लेकिन आज पहली बार एक दुकानदार ने उन्हें टोका है, जो कि उनसे पैसे लेने के लिए जिद कर रहा है। तो वह उसे रोप दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है हम कौन है, हम चाहे तो तुम्हारी दुकान 1 मिनट में बंद करा सकते हैं, और वैसे भी तुम यहाँ पर नए लग रहे हो, यहाँ पर जो पहले लड़का बैठा करता था वह कहाँ गया है, क्या तुम्हें उसने नौकरी पर रखा है। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब के दिमाग में एक और आइडिया आता है, तो वह कह देता है कि हाँ साहब, वह मेरे मालिक हैं और उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा है, आपको पूरे पैसे देने होंगे, वरना मेरी तनख्वाह में से मेरे मालिक पैसे काट लेंगे और वह सारा नुकसान मुझे भुगतना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर
पुलिस वाले और भी ज्यादा गर्म होने लगते हैं और उसे धमकाते हुए वहां से जाने लगते हैं, लेकिन डीएम साहब एकदम से बाहर निकलते हैं और उनको सामने से रोक लेते हैं और कहते हैं कि साहब मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर मैंने आपको ऐसे ही जाने दिया तो मालिक मेरी पगार में से पैसे काट लेगा। अब पुलिस वालों के सामने जैसे ही वह दुकानदार आकर खड़ा हो गया था तो वह एकदम से गर्म हो जाते हैं और उस पर हाथ ही उठाने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर आनंद का दोस्त आशीष आ जाता है और उनको जोर से आवाज लगाते हुए बताता है कि ये डीएम साहब हैं और आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले रुक तो जाते हैं, लेकिन आशीष की तरफ देखकर हंसने लगते हैं कि हाँ ये डीएम साहब है और तू यहाँ का एएसपी साहब होगा, और कहते हैं कि लगता है डीएम साहब और एएसपी साहब को थाने में बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनकी अकल ठिकाने आएगी। इतना कहकर दोनों पुलिस वाले आनंद का हाथ पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी आनंद उनको रोकते हुए कहता है कि साहब 1 मिनट रुक जाए, पहले मुझे एक छोटा सा फोन कर लेने दीजिए। इसके बाद पुलिस वाले दोबारा से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कौन है तेरा ऐसा जिसके पास तू फोन करेगा और क्या करवाएगा हमारा, चल ऐसी बात है तो तू फोन भी करके देख ले, आखिर हमारा तू क्या कर सकता है। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं वहां के एएसपी साहब के पास फोन मिलाते हैं और उनको अपने बारे में बता देते हैं। एसपी साहब उनके साथ ड्यूटी कर चुके थे तो उन्हें डीएम साहब के बारे में अच्छी तरह से पता था, और उसके बाद एसपी साहब वहां से फौरन थाना इंचार्ज के पास फोन करते हैं और उसको पूरा मामला समझा देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर थाना इंचार्ज आ जाते हैं और इतनी देर तक वह पुलिस वाले आशीष की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और बार बार उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। थाना इंचार्ज जैसे ही वहां पर आते हैं तो वह एकदम से आनंद को आकर सल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि साहब इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ कर दीजिए। अब जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं कि थाना इंचार्ज जाकर इनको सल्यूट मार रहा है तो वह एकदम से समझ जाते हैं कि जो कुछ भी अब तक आशीष ने कहा था वह बिल्कुल सही है और यह सच में ही डीएम साहब है। एकदम से पुलिस वाले उनके पैरों को पकड़ लेते हैं और रो रो कर गिड़गिड़ा कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। डीएम साहब थाना इंचार्ज को फौरन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि इन्हें जेल के अंदर डालो, बाकी की कार्रवाई मैं अपने आप करवा दूंगा। उसके बाद जो थाना इंचार्ज होता है उन दोनों पुलिस वालों को पकड़कर जेल के अंदर डाल देता है और इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं एएसपी साहब से कहकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवा देते हैं। दोनों पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई थी और यह सब कुछ देखकर वहां के लोग आनंद की वाहवाही करने लगते हैं। इसके बाद डीएम साहब अपने दोस्त आशीष से मिलते हैं, काफी देर तक उनसे बातें करते हैं और बातें करने के बाद उनसे कह देते हैं कि भाई तूने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया था, अगर तू उस लाइब्रेरी की जॉब को नहीं बताता तो शायद मैं आज इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। जिंदगी में कभी भी तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तू बेझिझक होकर मुझे बता सकता है और कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आशीष उससे कहता है कि भाई जो कुछ तूने आज किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी लोगों को पता चल गया है कि मेरा दोस्त डीएम है तो मुझसे भला पंगा कौन लेगा। ऐसा कहकर हंसते हुए वह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। डीएम साहब उस त्योहार को मनाते हैं और त्योहार को मनाने के बाद अपनी नौकरी को ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक डीएम साहब अपने दोस्त से मिलने के लिए गए लेकिन उनके साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। आप क्या कहना चाहते हो आशीष के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो आनंद के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।